में कोरोना के 139 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 52 नए मरीज पाए गए। यमुनानगर में 6 और फरीदाबाद में 14 नए केस सामने आए हैं। रोहतक में भी 4 केस कोरोना के नए सामने आए और हिसार में 6 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलग अलग जगहों पर कोरोना के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं हरियाणा में, और एक दिन में कोरोना से 194 मरीज ठीक भी हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के 707 एक्टिव मामले हैं। ऐसे सक्रिय मरीज 707 हैं जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट जो है वो 98.92% है। 966 लोगों को पिछले 24 घंटे में कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज दी गई है और 4,535 लोगों को दूसरी डोज दी गई। इसके अलावा 12,427 लोगों को वैक्सीन की तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज जिसे कहा जाता है वो भी दी गई है। तो लगातार प्रदेश भर में हालांकि देश भर में ही कोरोना वैक्सीनेशन का जो काम है वो चल रहा है, लेकिन प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं अलग अलग जगहों पर, हालांकि सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो गुरुग्राम ही है, जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा अलग अलग जगहों से भी, अलग अलग जिलों से भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैक्सीनेशन का काम भी अभी भी तेजी से किया जा रहा है। पहली और दूसरी डोज तो दी ही जा रही है अभी भी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं अभी तक भी जिन्होंने अभी तक पहली डोज भी नहीं ली है, तो वो भी पहली डोज और दूसरी डोज अभी ले रहे हैं। इसके अलावा जिन्होंने पहली और दूसरी दोनों डोज ले ली हैं वो उनको अब बूस्टर डोज दिया जा रहा है। तीसरी डोज बूस्टर डोज के नाम से जो जानी जा रही है वो अब ऐसे लोगों को दी जा रही है जो दोनों डोज ले चुके हैं। खासतौर पर इनकी जरूरत स्वास्थ्य कर्मियों को ही है, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी लगातार डटे रहे, लड़ते रहे कोरोना जैसी इस भयंकर बीमारी से, और अब लगभग निजात जो है वो पाई जा चुकी है कोरोना से। लेकिन अभी भी कुछ मामले सामने आ रहे हैं और सक्रिय मरीज हैं जिनका इलाज लगातार चल रहा है और रिकवरी रेट काफी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले सामने आए कोरोना के, और इसके अलावा अलग अलग जिलों में, चाहे वो यमुनानगर की बात हो, फरीदाबाद की बात हो, रोहतक, हिसार की बात हो, अलग अलग जगहों पर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन में कोरोना से जो मामले अभी सक्रिय हैं जिनका इलाज चल रहा है वो 707 मामले हैं प्रदेश भर में, और कोरोना से रिकवरी रेट जो है वो भी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। 98.92 जो है वो बना हुआ है। जयप्रकाश भाटी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। जयप्रकाश, क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है प्रदेश में कोरोना की? जी बिल्कुल, देखिए बता दें, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले जो हुए हैं वो कम होते सामने आ रहे हैं। वहीं बात की जाए प्रदेश में कोरोना के मामले जो है 139 जो नए मामले हैं वो सामने आए। गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में 52 नए मरीज सामने आए। वहीं यमुनानगर में 6, फरीदाबाद में 14, रोहतक में 4, हिसार में 6। वहीं एक दिन में कोरोना से सही होने वाले मरीजों की रिकवरी की अगर बात की जाए तो 194 करीब जो मरीज हैं वो सही होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं हरियाणा में कोरोना के एक्टिव टोटल मामलों की अगर बात की जाए तो 707 जो एक्टिव मामले हैं वो भी अस्पताल में इलाज चल रहा है उनका। वहीं बात की जाए प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट की तो 92% दर्ज किया गया। वहीं कोरोना से वैक्सीन लगने वाले की बात की जाए, लोगों की बात की जाए तो पहली जो डोज है 966 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। वहीं दूसरी डोज की बात की जाए तो 4535 के करीब लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। वहीं टोटल वैक्सीन की डोज की बात की जाए तो 12,427 लोगों ने अब तक वैक्सीन जो है वो लगवा ली है। लगातार लोग भी कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर के जागरूक हैं, जिसका नतीजा साफ तौर पर आप देखने को मिल रहा है कि कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार तेजी से कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया जयप्रकाश। तो प्रदेश में कोरोना के मामलों की जो स्थिति है वो अभी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी मामले सामने आ रहे हैं और गुरुग्राम से सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं।